नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका विनोद कुमार तुषावर। बेखौफ बढ़ते कदम के लिए आज मैं जहां मौजूद हूं वो पंजाब से सटा एक छोटा सा गांव है, डेराबस्सी ज़िला है। जहां से आम आदमी पार्टी के विधायक श्री रंधावा जी हैं और उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाला यह डेराबस्सी एक ऐसा कस्बा है जहां पर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए ना तो कोई सुविधाएँ दी गई हैं, ना उनके बैठने के लिए कोई प्रबंध किया गया है। उन्हें सिर्फ एक 4 बाई 8 की जगह में लावारिस हालत में बिठाया गया है। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो अपनी जो है एक चारपाई की जितनी जगह पर अपना जीवन का जो है गुजारा कर रहे हैं। डेराबस्सी का एक वो ज़िला है जहाँ से पंजाब सरकार के अधिकतर जो ग्रामीण वोट है उनका असर उनके सीधे वोट बैंक पर पड़ता है। यहाँ के जो नगर परिषद के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मंथली लोगों से वसूलते हैं। ना इन्हें कोई लाइसेंस दिया गया है और ना ही इनके बैठने के लिए कोई मूलभूत प्रबंध किए गए हैं। ये हाल है डेराबस्सी नगर परिषद काउंसिल का। जब हमने इस विषय में यहाँ के एमएलए विधायक जो हैं रंधावा जी से संपर्क करना चाहा तो उनका जो फ़ोन है वो नॉट रीचेबल आ रहा था। इस विषय में जो हमने यहाँ पर जा कर के नगर परिषद के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उनका कोई भी अधिकारी इस विषय में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ के जो स्ट्रीट वेंडर्स जो बैठाए गए हैं अपनी आजीविका कमाने के लिए, उन्होंने जो अपने दुख दर्द है वो बेखौफ बढ़ते आवाज़ के साथ शेयर किए हैं। आप भी देखिए कुछ झलकियाँ हमारे साथ डेराबस्सी में आने वाले इस कस्बे की। ये देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पंजाब सरकार दावा करती है कि हम पंजाब को एक विकसित राज्य की ओर ले जा रहे हैं, कितना विकास यहाँ पर डेराबस्सी में हुआ है या कितना विकास यहाँ पर किया गया है पंजाब की आम आदमी पार्टी के द्वारा। आज डेराबस्सी रामलीला ग्राउंड नियर बस स्टैंड के पास हम लोग जो यहाँ की वेंडरों की समस्या है तरह तरह के काफ़ी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं बैठे हैं। बहुत यहाँ दिक्कत है, इनसे जो फीस होती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एमसी की वो लिया नहीं जा रहा है। इनको ये भी डर है कि लाइसेंस कैंसिल हो सकता है या कल को हमें भगाया जा सकता है। तो इस विषय को लेकर हमारे बीच में यहाँ की सोनिका गुलाटी जी बहुत एक्टिव मेंबर हैं यूनियन के, और साथ में और ये सारे सभी वेंडर्स हैं बैठे हैं। तो ये लोग अपनी समस्या और संगठन से जुड़ने के लिए आज यहाँ पर बुलाया है। जैसे कल हम लोग 5 तारीख को खरड़ में भी हम लोग मीटिंग करेंगे, वहाँ तो लोग अवेयरनेस हो चुका है, सैकड़ों तादाद में होंगे, कम से कम 800-900 लोग इकट्ठे होंगे। इस जगह पर आपसी मतभेद के कारण जो है थोड़ा दिक्कत है, और मैं ये चाहूँगा कि लोग भी संगठन से जुड़ें और जुड़कर जो है यहाँ की जो दिक्कतें हैं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स बैठे हैं जो जिनका आज भी शोषण हो रहा, दिक्कतें हैं, उनका लाइसेंस नहीं बना है, परेशानी है। इनके मांगों को लेकर हम एक एप्लीकेशन यहाँ के जो म्यूनसिपल एमसी ऑफिस है वहाँ देंगे और इनकी समस्याओं को जो इनको एक आई कार्ड वगैरह सब बनेगा ताकि इनको जो दिक्कत हो ख़त्म, इनको परमानेंट जगह दी जाए। इन मांगों को लेकर जो है इन लोगों ने हमारे ऊपर जो आज यहाँ पर एक बैठक हुई है जिसमें ये सब बातें रखी गई है। अभी कुछ लोग फार्म भराएंगे और इन लोगों को जो है इससे संगठन से जोड़ा जाएगा ताकि जो नेशनल संगठन है हमारा, मैं आज 1996 से काम कर रहा हूँ इन लोगों के लिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया, जो पूरा पंजाब हमारे साथ जुड़ा है। पूरे ऑल ओवर इंडिया पंजाब स्टेट का हमें जिम्मेवारी है, बाकी पूरे भारत का संगठन है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी हैं और हमारे ऑल ओवर इंडिया जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं भाई अरविंद सिंह जी हैं। तो ये जो संगठन है उनका एक सपना है कि गरीब लोगों को शोषण मुक्त कराना, उनके लिए काम कर रहे हैं। पूरे भारत में संगठन काम कर रहा है। मैं अपने नासबी नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर्स इंडिया, जो आज जगह जगह कानून के तहत जगह और सब चीज़ मिल रहा है, वो सब हमारे नासबी की देन है। नासबी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई अरविंद सिंह जी ने
बहुत इसके लिए संघर्ष किया है और उनके साथ मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। तो हम लोग ये सारा पूरे पंजाब को जोड़ रहे हैं। डेरा बस्सी में आज हैं, कल हम लोग खरड़ में होंगे 5 तारीख को। तो जगह जगह ये बैठक हम लोग कर रहे हैं और साथ में लोगों को जोड़ रहे हैं। अवेयरनेस हो रहा है और इनको शोषण मुक्त कराना ही मेरा मेन एजेंडा है। हमारे साथ आज आए हुए इलेक्शन देखें। नमस्कार जी, मेरा नाम सोनिका है। मैं डेरा बस्सी की निवासी हूँ और हम लोग यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर हैं। हम लोग यहाँ मोबाइल का सामान लगाते हैं और आए दिन यहाँ पर हमारे को जो है कंपनियों के द्वारा जो यहाँ की जो क्या बोलते हैं जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसके द्वारा आए दिन हमें परेशान किया जाता है। कभी कहते हैं उठा लो यहाँ से, कभी यहाँ के पूर्व एमसी आकर के लोगों को फ़ोन करते हैं उठाओ जी यहाँ से इनको उठाओ। यहाँ पर जब मेरे से पहले यहाँ पर कई लोगों के साथ इतना बुरा भी हुआ है तो उनको कूड़े के ढेर के पास में एक जगह दे दी गई कि तुम यहीं बैठोगे, जहाँ पर 2-3 महीने लोग यहाँ बैठे लेकिन उनको 1 रुपया भी नहीं मिला। आए दिन यहाँ की परेशानियाँ सुन के रो करके मैंने एक दिन यूट्यूब पर मतलब नासवी के बारे में सुना, नासवी के बारे में जाना। फिर उसके बाद में मैंने उनको जब फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे मिलन सर का नंबर दिया कि राम मिलन जी गौड़ जी का, कि भाई आप इनसे बात करो अगर आपको जो भी दुविधा है। मैंने राम मिलन जी को गौड़ जी को फ़ोन किया। फिर उसके बाद में इन्होंने मेरी सहायता करने के लिए आज ये मेरे यहाँ पर आए डेरा बस्सी में। हम इनके मेंबर भी बनेंगे और मैं नासवी की तरफ से सब स्ट्रीट वेंडर्स के साथ खड़ी हूँ। अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो मैं उनके लिए अपनी जान भी हाजिर है, क्योंकि मुझे पता है आए दिन लोग यहाँ कुत्ते की दरखास्त करते हैं कि चलो जी चलो आगे चलो, चलो जी चलो, हटो जी हटो। मतलब इनकी पार्किंग अलग है, देखिए पीछे लगी पड़ी है और यहाँ पर पार्किंग इनके पहले है लेकिन स्ट्रीट वेंडर रोटी नहीं खा सकता। एक रोटी खाने के लिए उनको थाली के अंदर नमक भी नहीं देंगे कि नमक रहा तुम रोटी खा लो। इतना बुरा हालात है यहाँ पे उनके। एमसी कौन है यहाँ पर? हाँ जी, आपके यहाँ का एमसी कौन है? यहाँ पर एमसी तो नहीं, यहाँ के जो प्रधान जी हैं वो है आशु जी हैं, यहाँ पे प्रधान जी है हमारी। शिकायत के इस बारे में उनसे कई बार गई हूँ, कई बार मिलते ही नहीं। वो यहाँ पे ईओ साहब के पास गई हूँ कि यहाँ पे ऐसे हटा रहे हैं। ईओ साहब ने कहा जी मैं उसको कह दूंगा, मैं उसको कह दूंगा। फिर आकर के फिर हम दोबारा 3-4 दिन बाद हटा देते हैं, 3-4 दिन बाद हम लोग फिर लगा लेते हैं। यहाँ यही चलता रहता है। आपको स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के बारे में नहीं पता है? स्ट्रीट वेंडर एक्ट के बारे में मुझे हाल ही में पता लगा, पहले तो मुझे पता भी नहीं था। जब मैं नासवी का सब कुछ देखा, गौर सर से बात करी तो फिर उसके बाद पता चला कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट क्या है। सेक्शन 9 के अंतर्गत जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट है वो एक कमाने का जरिया देने की सरकार की एक मुहिम है, लेकिन यहाँ पर उस मुहिम का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। यहाँ के स्ट्रीट वेंडर्स को यही नहीं मालूम कि हमारा हक क्या है। अपने हक के लिए यहाँ कोई भी लड़ने को तैयार नहीं है। मेरा नाम दीपा सोलंकी है। नमस्कार जी। जी मैं भी यहाँ की स्ट्रीट वेंडर हूँ। मैं भी यहाँ पे ही लगाती हूँ सामान। बस आए दिन गाड़ी वाले आते हैं, पार्किंग वाले आते हैं, परेशान करते हैं कि आपने यहाँ पे क्यों लगा रखा है, ये आपकी जगह नहीं है, यहाँ पे मत हटा लो, साइड कर लो, ये कर लो। सामान तोड़ जाते हैं, सामान भी तोड़ जाते हैं। मंजे पे लगाओ तो मंजा भी हटा जाते हैं, गाड़ी से मार जाते हैं। बस यही काम हो रहा है अभी तो। बाकी हम चाहते हैं कि हमारे पक्का ही इंतजाम हो, हम अच्छे से रहें, बस और कुछ नहीं। अच्छे से अपने बच्चों को रोटी कमा सके। बच्चों को रोटी कमा सके। हमें क्या चाहिए? कोई आपसे सरकारी नौकरियां नहीं चाहिए, हमें आपसे भीख भी नहीं चाहिए। हम अपनी मेहनत का कमा के खा सकते हैं तो हम खा रहे हैं। हम चाहे अपने जेवर गिरवी रखे, चाहे हम अपने लिए कुछ भी गिरवी रखे, सामान डाला, हम बस अपनी रोटी खाने के लिए मांग रहे हैं। क्या वो भी ना मांगे? हमें अधिकार चाहिए। हमें सिर्फ अपना यही अधिकार चाहिए कि हमें इज्जत से, प्यार से और मान से हमें स्ट्रीट वेंडर के तौर पे बिठाया जाए और तरीके से हमारे से जगह ना छीनी जाए, हमारी रोटी ना छीनी जाए। जब 3 वेंडर्स मतलब हटा देते हैं ना तो हमसे पूछो कि हमारी जब मतलब पटरी लगती नहीं है तो हम रोटी कैसे खाते हैं? रोटी हजम नहीं होती, रात भर नींद नहीं आती कि हमारी जगह हटा दी गई। नमस्कार जी, मेरा नाम हरजीत कौर है जी। जो समस्या जो मैडम ने बोली सारी समस्या हमारे साथ है, हमारे साथ भी यही हो रहा है जी। ना हमारे को जगह मिलती है, ना हमारे को दूसरे तीसरे दिन कहते हैं कि यहाँ नहीं लगाना, आप आगे जाओ, उधर जाओ, अंदर लगाओ जी जगह। कौन बोलता है आपको ये हमारे को सारे जो इधर बैठे हैं, जो रामलीला ग्राउंड में और बाहर बैठे हैं कमेटी की दफ्तर के बाद, वो सारे कमेटी वाले बंदे बोल देते हैं हमारे को। बना हुआ आपका? नहीं जी, हमारे को कह रहे थे लाइसेंस बनवा देंगे, अभी तक बनाया नहीं हमारा उन्होंने। मना किया सर उन्होंने जो बाहर बंदे बैठे हैं कि कमेटी वाले बंदे भी कह रहे थे कल बना देंगे, परसों बना देंगे, उसके बाद फिर हमने जाना छोड़ दिया। क्यों? पता आपको अधिकारी का नाम? नहीं जी, नाम तो नहीं मुझे पता है। बाकी लड़के को, मेरे को एक्सीडेंट हो गया था, उसका मैं अपाहिज लड़का है मेरा, मैं उसको लेके बैठती हूँ, तभी भी मेरे साथ लाठी चार्ज कर दिए उन बंदों ने। तो सरकार से क्या मांग करते हो आप लोग? हम इनसे सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे को भी यहाँ पे कोई ठिकाना, कोई जगह हमारे को लगाने के लिए दे। हम भी बैठे हैं रोटी के कमाने के।
हाँ 7,000 पैसे देते हैं, इनको रसीद देना चाहिए। मेरे ख्याल से कम होना चाहिए बिल्कुल इसका, बहुत ज्यादा पैसा है। होना ही नहीं चाहिए। चंडीगढ़ में बहुत बढ़िया जगह का 2000 है, 2200 है, बस इससे ज्यादा नहीं है। हमने सब जगह मार्केट यहाँ वाकई फूड वेंडर ही है सारे, 7-7 हज़ार दे रहे हैं, फूड वेंडर हैं यहाँ। मेरी स्टेटमेंट ले लो, मैं बता देता हूँ सारा कुछ। हम लोग यहाँ पे जो डेरा बस्ती का बस स्टैंड है, इसके साथ एक फूड मार्केट है। फूड मार्केट में आज हम लोग घूम रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ खाने पीने की चीज़ें बिकता है। ये फूड वेंडिंग जोन जैसा बनाया हुआ फूड मार्केट। और यहाँ पर जो अभी वेंडरों की स्थिति है, मैं देख रहा हूँ, काम तो है यहाँ, बहुत अच्छा काम भी चल रहा है, पर फूड वेंडरों से पर वेंडर जो है यहाँ पे रेडी का प्लस 7,000 रुपये महीना लिया जाता है। तो इनमें कुछ आक्रोश भी है कि 7,000 बहुत ज़्यादा है और इनको कोई रसीद नहीं दी जाती उसके बदले में एमसी की तरफ से। तो बहुत सारे लोग हैं, देखो आप इस तरफ तमाम इधर देखिए सारे, तो ये सब लोग जो वेंडिंग जोन लगाते हैं, ये बहुत सारा दिक्कत है। आज इस मार्केट में हमें बुलाया गया था, आप इस साइड में हमें बुलाया गया था यहाँ पे देखने के लिए। तो आप देखेंगे इस साइड, देखिए इधर सारा। तो इस मार्केटों में इतना ज़्यादा जो किराया है वो विदाउट रसीद ये कहाँ जाता है, इसका कोई सिस्टम नहीं है। पंजाब में इस तरीके से जो है वेंडर डेरा बस्ती के अंदर, जो चंडीगढ़ से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पे कम से कम नहीं तो होंगे 300-400 रेडियाँ लगी हुई हैं, 300 से ऊपर ही होंगे मेरे ख्याल से। तो इस तरीके से वेंडर यहाँ पे लगाते हैं। तो ये देखकर मुझे हुआ। और जो वेंडिंग एक्ट है, पथ विक्रेता जीविका संरक्षण जो कानून है, उसके तहत इन लोगों से इतना पैसा नहीं लेना चाहिए, ना ही उसके दायरे में कोई आते हैं लोग, ना इनको वेंडिंग सर्टिफिकेट है, ना इनका कुछ है, ना लाइसेंस है। ऐसे कोई या तो प्राइवेट ज़मीन है या उसका लेते हैं कि एमसी का है, मुझे ये भी नहीं पता है शायद। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं, किसको बोला उन्होंने, एमसी को बोला, एमसी को जाता है पैसा। तो ये चीज़ें देखकर मुझे हो रहा है कि देखो कितना जो फास्ट मार्केट चल रहा है। आप पूरा बाकायदा देख सकते हो, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा भरा पड़ा। आज इस मार्केट में कुछ लोग यूनियन के मेंबर भी बने हमारे। तो मैं यही चाहूँगा कि इन लोगों की इतना ज़्यादा जो दिक्कतें हैं, इनको जो रसीद देनी चाहिए, जो पैसा मिलता है रसीद जो ताकि दायरे में